वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। तो आज के क्वेश्चन यूपीएसआई से जुड़े हुए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारे यूपीएसआई एंड यूपीएएसआई दोनों में आने वाले हैं। तो आई थिंक आपके लिए जो मैं ये 12 क्वेश्चन लेके आई हूँ उसको आप ध्यान से देखिए एंड क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करिए और चेक करिए खुद को कि आप कितने क्वेश्चंस का जवाब सही दे पा रहे हैं। चलिए हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया। चलिए इसका सही जवाब क्या है? 330। सही जवाब क्या है? 330 मतलब 330। जो हमारा 330 है अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के तहत हमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। जो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच है, इस न्यायालय की देखरेख में आता है, जो कि कहाँ पे है देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ करती है। कौन करता है? पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो कि केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, जो कि केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। और ये कहाँ है? ये कोच्चि में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई। ठीक है, ये कहाँ है? ये कोच्चि में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाई कोर्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है उसको कौन बदल सकता है? तो उसको बदल सकते हैं कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा जो संसद है उसके द्वारा हम जजों की संख्या को बदल सकते हैं। ठीक है, नोट पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। किसको कानून बनाने का अधिकार है? संसद को। और फिर संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को ही बदल सकता है। मतलब संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है और संसद ही हमारे कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकता है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। ठीक है, फिर यह संख्या 1956 में 10 और 1960 में 13 और 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। ठीक है, वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 31। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है। अगर वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान में कितनी है? 31 है। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान में 31 है। ऐसे जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद बदल सकता है, क्योंकि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और ये कई सारे फॉर्मेट में अलग अलग सन में अलग अलग जजों की संख्या रही। जिस तरीके से अलग अलग पहले 5, पहले 7, फिर 10, फिर 13, फिर 17, फिर 25 और वर्तमान में भी टोटल कितने हैं? 31। ठीक, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाह रहा है तो व्यक्ति उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, तो 10 साल, कम से कम वो 10 वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की प्रमुख योग्यता यही है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता पूछता है तो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिल्ली को एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, संविधान के 69वां संशोधन में दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के लिए संशोधन से बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंदर क्या था, दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और एनसीटी की स्थापना अगर पूछेगा तो वो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। देख लीजिए, बहुत पुराना भी नहीं है। ठीक है, एनसीटी की स्थापना कब हुई, 1 फरवरी 1990। तो एनसीटी को कौन सा संशोधनों में, 69 संशोधनों में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। कौन, 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है, तो वो 20 लाख। ठीक है, जो हमारे 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। अब आप जानना चाहेंगे कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कौन सी है, तो वो हमारी जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला पंचायत। कौन कौन सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये तीनों मिलके क्या बनता है, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। ठीक, और केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी हमें 20 लाख से ऊपर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, तो जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर होगी उसी में ये 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है कि काम करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 है, जो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 है यही सही होगा। ठीक, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। ठीक, ये जो 2 बातें हैं वो हमारे राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में कथन में कहा गया है। ठीक, पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन हटा सकता है, तो अगर कोई हटा सकता है तो वो हमारे राष्ट्रपति जी है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है, कौन हटा सकता है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो राज्यपाल को कार्यालय से उसके हटा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है, भारत को निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। जैसे इसमें जो भाषा दी गई है, पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुर, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा सांथली और कोंकणी, 5वां डोगरी और मैथिली। तो पूछ रहा है कि
2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में सी भाषाएं शामिल की गई थी। 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5। 3 में कौन से आ रहे हैं? बोडो और संथाली। बोडो और संथाली, ठीक, ये हो गया एक। और 5वां कौन सी हो गई? डोगरी और मैथिली, ठीक, कौन सी हो गई? डोगरी और मैथिली। तो ये हो गए हमारे दो, जो बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली, ये हमारे कौन से हैं हो गए? भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषा हो गई, ठीक, जिस पे विचार चल रही। आगे, और ये 2003 में, जैसा कि देखिए नोट्स में दिया है ना, 2003 में पूछा था। सिंधी जो है 1967 में आया, 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली आया, और 2003 के क्वेश्चन में बात किया गया था, तो 2003 में यही आंसर हुआ था, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार करिए। वो धार्मिक समुदाय कौन कौन से पर विचार करने को कहा गया है? वो है हमारा सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। तो बोला गया है कि इनमें अल्पसंख्यकों की दर्जा किसे मिला हुआ है? तो जाहिर सी बात है, हम अभी जानते आए हैं और हम अच्छे से सबको मालूम है कि जो ये मेरा चारों धर्म है, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इन चारों को ही हमें अल्पसंख्यकों की दर्जा में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक, ये 4, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि आप चारों ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, चलिए पढ़ देते हैं। पहला क्या है? ये स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। दूसरा क्या है? बी ऑप्शन की इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, जो कि सही है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। सी, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत रूप में कार्य करता है। फिर नेक्स्ट, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनाव से भी संचित है। तो इन सब में से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है सही है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। तो इस तरीके से आज का हमारा 12 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आने के चांसेस हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आगे वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट और सारे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।